और बच्चों अब निकालिए अपनी हिंदी मेधा का पाठ 7 रोटी का बंटवारा। पृष्ठ संख्या है 65 यानी 65। इस तरह उंगली रखकर पढ़िएगा। बहुत समय पहले की बात है, 2 बिल्लियां थीं। बिल्लियां पढ़कर आपको कुछ याद आया होगा। हाँ, ये द्वित्व व्यंजन का शब्द है ना? ध्यान से देखिए। एक का नाम था सिमी और दूसरी का नाम था जिमी। सिमी काले रंग की थी और जिमी भूरे रंग की थी। अब बच्चों एक और बात आपको बता दूं कि जैसे ये शब्द है सिमी या फिर जिमी, इसमें ए और ई दोनों मात्राएं एक साथ आई हैं। तो इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे जिमी या फिर सिमी। इसको सीमी या सिम्मी, जीमी या जिम्मी इस तरह से नहीं पढ़िएगा, सही सही पढ़िएगा। एक बार उन दोनों को कहीं से एक रोटी मिल गई। रोटी को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा मतलब लड़ाई होने लगी। सिमी ने कहा, मैंने रोटी को पहले देखा है, इसलिए मैं पूरी रोटी खाऊंगी। जिमी ने कहा, नहीं, मैंने इसे दौड़कर उठाया है, इसलिए पूरी रोटी मैं खाऊंगी। आप देख रहे हैं ना दोनों बिल्लियां किस तरह से लड़ रही हैं। एक चालाक बंदर ने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा। बंदर तो चालाक होता ही है ना। उसने सोचा, चलो इस झगड़े का फायदा उठाया जाए। वह झटपट तराजू लेकर उन बिल्लियों के पास जा पहुंचा और बोला, बहनों, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रही हो? बिल्लियों की पूरी बात सुनने पर उसने कहा, लाओ, मैं तुम्हारी रोटी को तराजू से तौल कर बंटवारा कर दूं। आपने देखा बच्चों कि चालाक बंदर ने उन दोनों बिल्लियों की बात सुनी और कहा कि अरे, झगड़ा क्यों करती हो? लाओ, मैं तुम्हारी रोटी को आधा आधा करके तराजू में बांट देता हूं। अब इसके आगे की कहानी आपको हम आगे पढ़ाएंगे। चलिए इस कहानी का कुछ व्याकरण का हिस्सा भी ध्यान से समझ लें। आपको हमने बताया है ना, संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द या आप जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब देखिए, बिल्लियां और बंदर ये जानवर का नाम है, तो ये आपका संज्ञा है ना। इसको आप चाहे तो रेखांकित कर लीजिए इस तरह से। अब सिमी और जिमी ये भी किसी के नाम है, ये बिल्लियों के नाम है, तो ये भी आपका संज्ञा हुआ, है ना। क्योंकि किसी का भी नाम, कोई भी नाम वाला शब्द जो होता है वह है संज्ञा। इसके बाद रोटी, रोटी खाने की चीज है ना। फिर आगे देखती हूँ क्या है। अब आपको दिख रहा है एक और शब्द, तराजू। तराजू तौलने की चीज है, तौलने के लिए है, इसलिए तराजू भी एक संज्ञा है। बच्चों आप ज्यादा नहीं, बस 2-3 संज्ञा शब्द हर अनुच्छेद में ढूंढ लीजिएगा। नोटबुक में ही अलग से संज्ञा और इन शब्दों को लिख लीजिएगा।